कोरोना की पहली वैक्सीन को 10 अगस्त तक बाजार में लेने का दावा करने वाले देश रूस ने बुधवार को कहा कि वो सितंबर और अक्टूबर में 2 और कोरोना वैक्सीन के उत्पादन पर काम शुरू करने की योजना बना रहा है। रूस ने कहा कि वो पश्चिमी देशों से पहले फॉर्मूला विकसित करने के लिए काफ़ी रिसर्च कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में वो उप प्रधानमंत्री ताटियाना गोलिकोवा ने कोरोना की 2 और वैक्सीन बनाने के लिए समझौता किया। मॉस्को और साइबेरिया के द्वारा संयुक्त रूप से ये वैक्सीन विकसित की जाएगी। पहली वैक्सीन का उत्पादन सितंबर में शुरू करने की योजना है और इसे मॉस्को स्थित गामालेया संस्थान में रक्षा मंत्रालय द्वारा परीक्षण किया जाएगा। वहीं दूसरी वैक्सीन का उत्पादन अक्टूबर में साइबेरिया स्थित बेकेट स्टेट प्रयोगशाला द्वारा विकसित की जाएगी। रूस संक्रमितों के मामले में पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर है, लेकिन अपनी रिसर्च के बदौलत ये वैक्सीन उत्पादन करने वाला पहला देश बनने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि पश्चिमी देशों के वैज्ञानिकों का मानना ये है कि रूस इतनी जल्दबाजी में वैक्सीन लाने की सोच तो जरूर रहा है, लेकिन इसमें कोई खामी भी हो सकती है। बता दें कि इससे पहले रूसी अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने CNN चैनल को बताया कि वो वैक्सीन की मंजूरी के लिए 10 अगस्त या उससे पहले की तारीख पर काम कर रहे हैं। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी। कोरोना काल में मिली बड़ी राहत। सरकार ने वित्त वर्ष 2018 to 2019 के लिए आयकर भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया, कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार ये तारीख बढ़ाई गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2018 to 19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई की तय की थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया गया है। तारीख बढ़ाने से करदाताओं को अब रिटर्न दाखिल करने के लिए करीब 2 माह का अतिरिक्त समय मिल गया है। आयकर विभाग ने इस संबंध में एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। इस फैसले से करदाताओं को काफ़ी बड़ी राहत दी गई है, कारण कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को ITR भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आयकर विभाग ने अपनी ट्वीट में कहा कि कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की सहूलियत के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2018 to 19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने को अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 दिसंबर 2020 कर दिया है। 31 जुलाई थी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख। बता दें कि वित्तीय 2018 to 19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, परंतु कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब ITR दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। वाराणसी के ब्राह्मण चैतन्य परिषद के सदस्य प्रजानाथ शर्मा ने राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले विद्वान से पूछा है कि राम मंदिर के लिए जो संकल्प लिया जाएगा उसमें श्रावण मास बोला जाएगा कि भाद्रपद, वही शिलापथ पर भी श्रावण रहेगा या भाद्रपद मास। प्रजानाथ शर्मा ने वक्तव्य जारी किया है कि उत्तर प्रदेश में काशी से प्रकाशित होने वाले ऋषिकेश और विश्व पंचांग में 5 अगस्त को 32 सेकंड का वाले मुहूर्त का कहीं उल्लेख नहीं है। इसके बावजूद तथाकथित विद्वान बार-बार शिलान्यास भूमि पूजन के 5 अगस्त को 32 सेकंड के मुहूर्त को श्रावण मास बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 3 अगस्त तक श्रावण माह रहेगा और 4 अगस्त से भाद्रपद मास आरंभ हो जाएगा तो 5 को श्रावण कैसे होगा। हम पूछना चाहते हैं कि मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ जो मुहूर्त ज्योतिष या सर्वमान्य ग्रंथ है, उस ग्रंथ का उदाहरण क्यों नहीं दिया जा रहा है। अस्तक वर्ग से शास्त्रों में मुहूर्त निकालने की परंपरा नहीं है और अभिजीत मुहूर्त बुधवार को निश्चित किया गया है।
ज्योतिष शास्त्र का अपमान करने का अधिकार नहीं। कुंडली की महादशा, अंतर्दशा, पर्यंत दशा से मुहूर्त नहीं निकाला जाता है। यदि ऐसा होता तो मुहूर्त ग्रंथ बनते हैं क्यों? दशा से ही मुहूर्त निकाल लिया जाता। जो लोग बार बार अप्रामाणिक तथ्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं वो या तो दिव्यभ्रमित है या डरे हुए हैं। वेद, पुराण और ज्योतिष शास्त्र का अपमान करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। हमारा सनातन धर्म बहुत प्राचीन और श्रेष्ठ है। सनातनी लोग इसका अपमान कभी नहीं सहन कर पाएंगे।